जमींदारी और जागीरदारी के दिन गए ठाकुर साहब, जमाना बदल गया। समझदारी अब इसी में है कि अब आप भी बदल जाइए। गाँव में मच गया शोर, वो साथी गली में बज गया ढोल। रियलिस्टिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले राहुल रवैल के प्रोडक्शन व डायरेक्शन में 10 अप्रैल 1987 को रिलीज हुई थी फिल्म डकैत, जिसमें सनी देओल, मीनाक्षी सिसाद्री, राखी, रजा मुराद, परेश रावल, उर्मिला मातोंडकर और सुरेश ओबराय मेन किरदारों में थे। फिल्म एक ऐसे इंसान पर थी जो जमींदारों के जुल्म की वजह से डकैत बन जाता है। अब फिल्म में ढेर सारा एक्शन व रोमांस परोसा गया था। यहाँ तक कि फिल्म को बनाने के लिए राहुल रवैल ने मोरानी ब्रदर्स की वर्दी व इंद्र कुमार और अशोक टकारिया की कसम भी साइन करने के बाद छोड़ दी थी। लेकिन बावजूद इसके डकैत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और औसत कमाई ही करने में सफल रही। अब डकैत फिल्म राहुल रवैल के लिए बेहद खास थी, क्योंकि फिल्म की प्लानिंग उन्होंने सनी देओल के साथ बनाई अर्जुन फिल्म के बाद ही कर दी थी। इसके अलावा मुंशी रियाज के प्रोडक्शन में बन रही समुद्र के भी कुछ शॉट राहुल ने कैंसिल कर दिए थे। यहाँ तक कि डकैतों पर भी राहुल ने तब खूब रिसर्च की थी, कई पुरानी फिल्में भी देखी थी और फिर जेल में बंद डाकू फूलन देवी से भी मिले थे, जिससे उन्हें डाकुओं के पहनावे, रहन सहन व दूसरी कुछ जानकारियां इकट्ठी करने में मदद मिली थी। ऐसे में फिर राहुल इस फिल्म को लेकर इस तरह पगलाए हुए थे कि उन्होंने इसका न केवल डायरेक्शन किया बल्कि खुद ही प्रोड्यूस करने का भी फैसला लिया था। इसलिए 1980 में गुनहगार के बाद बतौर प्रोड्यूसर ये उनकी दूसरी और इकलौती कुछ हद तक सफल फिल्म भी थी, क्योंकि फिर इसके बाद आई मस्त कलंदर और बुड्ढा मर गया बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। वैसे जब डकैत फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था और फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जब इसे दोबारा री रिलीज किया गया तो ये औसत कमाई करने में सफल रही। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता कि राहुल डकैत फिल्म पहले अमिताभ बच्चन के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ तब राजनीति में बिजी थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि बतौर नरेटर जरूर उन्होंने फिल्म की शुरुआत में आवाज दी थी। ऐसे में फिर अमिताभ के मना करने के बाद राहुल रवैल ने एक टाइम जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को भी कंसीडर किया था। अनिल कपूर तो लास्ट मोमेंट तक रेस में भी बने रहे थे, क्योंकि राइटर जावेद अख्तर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आखिर में बाजी मारी सनी देओल ने, जो इससे पहले राहुल रवैल के डायरेक्शन में बेताब, अर्जुन और समुद्र जैसी फिल्में कर उनके फेवरेट एक्टर बन चुके थे। राहुल रवैल ने वैसे डकैत फिल्म में मोस्टली अर्जुन वाली स्टार कास्ट फाइनल की थी, जिसमें सनी देओल के अलावा परेश रावल, सैफी नामदार, के अंगल और सत्यजीत पुरी थे। इसके अलावा राहुल अनुपम खेर और पूनम ढिल्लों को भी स्पेशल अपीयरेंस में लेना चाहते थे। दोनों को साइन भी कर लिया था, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया। वैसे राहुल ने डकैत फिल्म में श्रीदेवी को भी पहले बतौर मेन हीरोइन साइन किया था, लेकिन फिर जब श्रीदेवी ने फिल्म छोड़ दी तो राइटर जावेद अख्तर के जोर देने पर राहुल ने मीनाक्षी सिसाद्री को साइन कर लिया। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि सन्नी और मीनाक्षी की ये साथ में पहली फिल्म थी, जिसके बाद दोनों इंतकाम, घायल और घातक जैसी फिल्मों में भी एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। वैसे जोशीले, क्षत्रिय और दामिनी भी सन्नी और मीनाक्षी ने साथ में की थी, लेकिन इनमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट न होकर अलग अलग थे। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि राहुल डकैत फिल्म में पहले लव स्टोरी वाली हीरोइन विजेता पंडित को भी लेने की सोच रहे थे, लेकिन राइटर जावेद अख्तर नहीं माने और मीनाक्षी सिसाद्री के नाम की सिफारिश करते रहे, क्योंकि दरअसल जावेद को अपनी लिखी मेरी जंग फिल्म में मीनाक्षी का काम बहुत अच्छा लगा था। डकैत फिल्म में राखी का रोल काफी चैलेंजिंग था, उनके हाव भाव में भी काफी तेज था। इसके अलावा वे अपने कैरेक्टर में भी इतनी डूब चुकी थी कि एक इमोशनल सीन की डबिंग के दौरान भी इतनी जोर से चिल्लाई कि उनके गले में भी दर्द होने लगा था, जिसके बाद उन्हें जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जांच हुई तो पता चला कि उनके गले की एक नस डैमेज हो गई है, इसलिए राखी को फिर अपने गले की इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी थी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि राखी ने पहले ये फिल्म करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि दरअसल राखी फिल्म में सुरेश ओबराय की माँ का किरदार नहीं निभाना चाहती थी, और इसलिए नहीं निभाना चाहती थी क्योंकि राखी से पहले आई एक फिल्म में उनकी प्रेमिका का किरदार निभा चुकी थी। लेकिन जब राइटर सलीम जावेद ने उन्हें बताया कि इससे पहले वे अमिताभ बच्चन की प्रेमिका और फिर बाद में माँ का भी किरदार निभा चुकी हैं, तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। बस ऐसे में फिर राखी मान तो गई, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान उन्होंने एक बार भी सुरेश ओबराय को बेटा नहीं कहा, बल्कि अमृत नाम लेकर पुकारती हैं। राहुल रवैल की माने तो डकैत फिल्म के कुछ सीन में इतने खतरनाक मौतें दिखाई गई थी कि प्रीमियर के दौरान उन्हें देखकर एक औरत बेहोश हो गई थी। बस ऐसे में फिर राहुल को एहसास हुआ कि उन्होंने सीन में कुछ तो गलती की है। वैसे फिल्म में दिखाया परेश रावल का किरदार चंबल एरिया के एक थानेदार की लाइफ से इंस्पायर्ड था।
हालांकि राहुल रॉयल को उससे मिलने से पहले ये सब पता नहीं था, लेकिन जब एक दिन राहुल थानेदार से मिलने गए तो किसी ने बताया कि थानेदार ने रात को 3 आदमियों को गोली मार दी है और फिर उनकी लाशों को डाकुओं की लाशें बताकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बस फिर ऐसे ये किरदार रचने का आइडिया राहुल रॉयल के माइंड में आ गया और परेश रावल को उन्होंने करप्ट थानेदार विष्णु पांडे का रोल निभाने के लिए साइन कर लिया। वैसे कुछ ऐसा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड किरदार मक्खन मल्ला का भी था, जो कि फूलन देवी के प्रेमी विक्रम मल्ला से इंस्पायर्ड था, क्योंकि दरअसल दोनों के मरने की कहानी काफी सेम थी। राहुल रॉयल की बनाई डकैत फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से खूब वाहवाही मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर रंजन कोठारी की माने तो फिल्म का सेकंड हाफ इसकी कमजोर कड़ी था, जबकि वहीं गीतकार आनंद बख्शी का भी कुछ ऐसा ही मानना था और उन्हें क्लाइमैक्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि दरअसल आनंद बख्शी का मानना था कि फिल्म के मेन विलन राजा मुराद जो फिल्म में काफी क्रूर होते हैं, उनकी क्लाइमैक्स में मौत उतनी क्रूर नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। वैसे जानकारी के लिए बता दी कि राहुल रॉयल ने फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए थे, एक खुद के अकॉर्डिंग और दूसरा राइटर जावेद अख्तर के अकॉर्डिंग था, लेकिन फिर मजबूरी के चलते राहुल को जावेद अख्तर के अकॉर्डिंग शूट हुए क्लाइमैक्स को रखना पड़ा था। फिल्म के ओरिजिनल क्लाइमैक्स में जहां सन्नी राजा मुराद को मार देते हैं, वहीं राहुल रॉयल के क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंग सन्नी राजा मुराद का गला घोट देते हैं। बताया जाता है कि साउथ की हीरोइन स्वप्ना जी ने कभी डायरेक्टर अनिल शर्मा बतौर लीड हीरोइन लॉन्च करना चाहते थे। डकैत फिल्म की रिलीज के बाद काफी अपसेट थी, क्योंकि राहुल रॉयल ने बिना बताई फिल्म से उनका डांस नंबर हटा दिया था। बस ऐसे में फिर जब राहुल को ये पता चला तो उन्होंने बताया कि फिल्म की लंबाई काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने डांस नंबर समेत कुछ सीन कट कर दिए थे। इसके अलावा सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री पर फिल्माए किसिंग सीन पर तो सेंसर बोर्ड ने कैची चला दी थी। बता दें कि राहुल ने एक गीत से ठीक पहले सन्नी और मीनाक्षी का एक किसिंग सीन फिल्माया था, जिसे करते टाइम मीनाक्षी काफी नर्वस भी हो गई थी, लेकिन सन्नी बहुत ही प्रोफेशनल थे, उन्होंने ये सीन पूरा कराने में मीनाक्षी की काफी मदद की थी। डायरेक्टर राहुल रॉयल ने डकैत फिल्म में एक सीन खूब जमा कर शूट किया था। इंडोर सीन मुंबई के चांदीवली, महबूब और फिल्म सिटी में फिल्माए थे, वहीं आउटडोर सीन मध्य प्रदेश के चंबल, भिंड जिले के टेर कस्बे के आसपास की लोकेशन पर फिल्माए थे। डकैत फिल्म के मुहूर्त पर कई दिग्गज कलाकार नजर आए थे, लेकिन फिल्म का मुहूर्त क्लैपिंग शॉट लिया था धर्मेंद्र ने। इसके अलावा धर्मेंद्र सन 2000 में डकैत टाइटल से बनी एक बी ग्रेड फिल्म में भी नजर आए थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। अब डकैत फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने जहां सनी देओल की बहन का किरदार निभाया था, वहीं इसके उलट 1999 में आई फिल्म दिल लगी में उर्मिला ने सनी देओल की मासूका का किरदार निभाया था। वैसे डकैत फिल्म में उर्मिला को बड़ा ब्रेक तो मिला था, लेकिन उनका कोई ज्यादा खास रोल नहीं था, यहाँ तक कि डायलॉग भी नाम मात्र के ही थे। डकैत फिल्म में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब फिल्म की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत ठीक ठाक पसंद किया गया था। फाइनली डकैत फिल्म में राहुल रॉयल का डायरेक्शन बेहतरीन था। उन्होंने कई महीनों की रिसर्च के बाद इसे बनाया था और एक सीन पर खूब मेहनत की थी। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर रंजन कोठारी का काम भी अच्छा था और सनी देओल समेत सभी कलाकारों ने भी पूरी लगन के साथ काम किया था और खूब पसीना बहाया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई जो फिल्म उम्मीद के अकॉर्डिंग कमाई नहीं कर पाई। वैसे एक कारण धर्मेंद्र भी हो सकते हैं, जिनकी 2 हफ्ते पहले ही हुकूमत फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि साल की सबसे कमाऊ फिल्म भी थी। सो डकैत फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।